हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एंशियंट हिस्ट्री की श्रृंखला में हम विविध वाले पार्ट सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इस पार्ट से लगभग आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। और इसमें मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उस सेगमेंट से हमने यहाँ पे कवर कराया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार एंशियंट हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। यूपी पीसीएस और आरओ साथ साथ 71वीं बीपीएससी में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसे देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा ये। देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय हैं। हमने हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में बता रखी है कुछ बातें, लेकिन यहाँ पे हमने एक लिस्ट प्रॉपर वे में आपको यहाँ एक जगह सब करा दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय जो हैं इसमें आजीवक है, इसे भाग्यवादी भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक है वो मक्खल गोशाल थे, ठीक है। इसी तरह से अगला है घोर अक्रियवादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप माने जाते हैं। अगला है उच्छेदवादी, ये भौतिकवादी भी कहा जाता है इसे, और इसके संस्थापक कामलीन थे, ठीक है। नित्यवादी एक संप्रदाय है, इससे पक्कुध कच्चायन ने इसके संस्थापक कहे जाते हैं। और महायान के कुछ संप्रदाय हैं जिसे हम देखेंगे। इसमें प्रमुख है माध्यमिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद और योगाचार। तो इसमें शून्यवाद जो है उसके संस्थापक नागार्जुन कहे जाते हैं, माने जाते हैं। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन माने जाते हैं, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ, ठीक है। अगला है हीनयान। हीनयान से संबंधित प्रमुख संप्रदाय जो है उसमें वैभाषिक शौतांत्रिक प्रमुख है। शौतांत्रिक के संस्थापक कुमारलात हैं, ठीक है। अगला है थेरवादी संप्रदाय, ये सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध संप्रदाय है। इसके बाद है वज्रयान, इसमें तंत्र मंत्र का उल्लेख, इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र संबंधित ज़्यादा बातें हैं, ठीक है। इनका प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं शैव संप्रदाय और उसके कुछ संस्थापकों के बारे में प्रमुख। तो पाशुपत संप्रदाय जो है उसके संस्थापक लकुलेश हैं। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य हो गए। कापालिक के भैरव, कालामुख के महाव्रतधर, इसे अतिवादी भी कहा जाता है, कालामुख जो संप्रदाय है उसे। लिंगायत, यह कर्नाटक में इसका विस्तार है। कश्मीरी शैव जो है इसके संस्थापक वशुगुप्त को कहा जाता है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख दर्शन हैं जिसके संस्थापक या इसके प्रणेता जो हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है उसके प्रणेता जो है कपिल ऋषि को माना जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म और आत्मा को स्वीकार किया है, और साथ ही साथ ज्ञान को इन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है, ठीक है। योग के जो योग दर्शन है इसके प्रणेता पतंजलि को माना गया है। न्याय के गौतम ऋषि को माना गया है। वैशेषिक के कणाद ऋषि को माना गया है। कणाद इसमें वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत के बारे में व्याख्या की गई है। इसी तरह से जो मीमांसा है, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, इसके जैमिनी को माना जाता है इसके प्रणेता। इसमें कर्म प्रधान की व्याख्या है, ठीक है। और वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसके बादरायण व्यास इसके प्रणेता माने गए हैं। नव्य न्याय संप्रदाय गंगे को माना गया है इसके प्रणेता को, ठीक है। अगला हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संप्रदाय। तो इसमें स्मृति संप्रदाय या जिसे अद्वैतवाद भी कहते हैं, इनका संबंध शंकराचार्य से है, जिन्होंने ज्ञान को मुख्य उद्देश्य माना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। और अगला है श्री संप्रदाय, शिष्टाद्वैतवाद भी कहा जाता है, इसके प्रणेता रामानुज को कहा गया है। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। अगला है सनक संप्रदाय, जिसे द्वैताद्वैत भी कहा जाता है। आचार्य निम्बकाचार्य को इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला है पुष्टि मार्ग, जिसे द्वैतवाद भी कहा जाता है। इसको वल्लभाचार्य ने शुरू किया।
अगला है ब्रह्म संप्रदाय या फिर जिसे द्वैतवाद भी कहा जाता है। मध्वाचार्य इसके प्रमुख ऋषि थे इसको शुरू करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख संवत है जिसकी तिथि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए कली संवत जो है इसकी समय है 3102 ईसा पूर्व को कली संवत कहा गया है। सप्तर्षि संवत इसकी शुरुआत होती है 3076 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व मानी गई है और इसे ही मालव संवत भी कहा जाता है। शक संवत की शुरुआत 78 AD यानी कि ईस्वी में 78 ईस्वी में और 22 मार्च 1957 से भारत सरकार ने अपने कैलेंडर को शक संवत के आधार पे रेखांकित किया है, मतलब इसी से शुरू लिया है, ठीक है ना। अगला है कलचुरी या चेदी संवत, ये 249 ईस्वी से माना जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से माना जाता है जिसको शुरू किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। वल्लभी संवत माना जाता है, ये भी 319 ईस्वी से माना जाता है, महाराज वल्लभ ने इसकी शुरुआत की। हर्ष संवत की तारीख मानी जाती है 606 ईस्वी में, हर्षवर्धन ने इसे घोषित किया था। चालुक्य विक्रम संवत की तिथि है 1076 ईस्वी में, विक्रमादित्य शिक्ष ने इसको शुरू किया। हिजरी संवत की तारीख है 622 ईस्वी और लक्ष्मण संवत करीब 1311 AD मानी जाती है। थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं कुछ। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रमुख शासक और उनके उपनाम क्या क्या रहे हैं प्राचीन काल में। तो श्रोणिक उपनाम से जाने गए बिंबिसार को कहा गया था, ठीक है। कुड़िक उपनाम था अजातशत्रु का। अग्रमीज उपनाम घनानंद का था। अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। शकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता था। इसी तरह से कुमारगुप्त फर्स्ट के उपनाम में महेंद्रादित्य और शक्रादित्य प्रमुख थे। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य था। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता था। कौटिल्य को मैकियावेली कहा जाता था और कालिदास को शेक्सपियर के उपनाम से। नेक्स्ट है प्रमुख प्राचीन कालिक नगर या राज्य और उनकी राजधानियों से संबंधित। इसमें हम देखेंगे ये चोल वंश था, उनकी राजधानी तंजौर थी। इसकी स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है। चालुक्य वंश राजवंश जो था उसकी राजधानी वातापी थी, पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी शुरुआत की थी। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। वनवासी की कदम्ब जिसे मयूर शर्मन ने शुरू किया था, इसके संस्थापक थे। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। चेर वंश की राजधानी वांची। होयसल की द्वार समुद्र। हर्ष की कन्नौज। यहाँ हमने देख लिया कि कुछ प्रमुख मिसलेनियस में जो हमेशा आते हैं उपनाम से संबंधित, राजधानियों से संबंधित और संयत हो गया, प्रमुख संप्रदाय, दर्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप ज़रूर 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो सेक्शन हुआ लगभग समाप्त हो गया है। इसमें कुछ और बचा होगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम मेडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करना शुरू करते हैं नया, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।